नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले के किसान इन दिनों मानसून के रूठने की वजह से हो रही कम बारिश से पहले से परेशान हैं। इस बीच उन्हें खाद की दिक्कत भी शुरू हो गई है। किसानों को उनके ज़रूरत की खाद न मिलने के पीछे की असली वजह नेपाल में हो रही खाद की तस्करी है। धान और गेहूं की बुवाई के समय सिद्धार्थनगर जिले से सटे नेपाल क्षेत्र में खाद की तस्करी बढ़ जाती है। भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बीओपी की वजह गौरी रामनगर सहित कई गांव तस्करों का हब बने हुए हैं। छोटे छोटे खेपों में मोटरसाइकिल और साइकिल के सहारे खुली सीमा का फायदा उठाकर ये तस्कर पगडंडियों से नेपाल में खाद को आसानी से पहुंचा देते हैं और वहां ठप कर उसे ऊंचे दामों में जरूरतमंदों को बेचते हैं। हालांकि भारत नेपाल की सीमा पर स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों के अलावा एसएसबी के जवान तैनात हैं। बावजूद इसके तस्करी पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। सीमा पर हो रही तस्करी को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा कि खुली सीमा होने की वजह से तस्कर इसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इन पर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास करती हैं। इसमें जैसे सूचना प्राप्त होती है समय समय पर इसमें कार्रवाई की जाती है। जो इसमें लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर है तो इसके अपने चैलेंजेस हैं जिस पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसके अनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हैं। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी मनाया गया नाग पंचमी का पर्व। अयोध्या के मंदिर के महंतों ने बताया कि नाग पंचमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, नाग की पूजा की जाती है और आज हमारे मंदिरों में भी सुबह कच्चे चने का प्रसाद भक्तों को दिया गया है। श्रावण माह में शिव जी की भक्ति की जाती है। श्रावण में ही नाग पंचमी भी पड़ती है। नाग पंचमी में दूध से अभिषेक किया जाता है और नाग पंचमी के दिन गांव में लोग गुड़िया बनाकर पीटते हैं और गुड़िया का पर्व नाग पंचमी को कहा जाता है। वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री राजेश पांडे ने बताया कि अयोध्या में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। लोग नए घाट सरयू जी के किनारे पर शेषनाग अवतार मंदिर में विशेष रूप से शेषनाग जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नाग पंचमी का महत्व है। लक्ष्मण घाट की श्री शेषा अवतार मंदिर में भव्यता के साथ नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। मनाई जाती है। और देखिए, पूरा श्रावण मास भगवान शंकर की उपासना का प्रमुख मास है। पूरे श्रावण मास पूरे विश्व में भगवान शंकर की दिव्य पूजा की जाती है। प्रत्येक मंदिरों में भगवान शंकर का विशेष अभिषेक होता है। पंच और पंचमी का बड़ा महात्मा है। पंच जो निर्णय करते हैं वो पंचायती मान लिया जाता है। वो सारे सदस्यों की एक निर्णय
फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला हुसा निवासी हरदोई कोर्ट में तारीख करने गया था। घर वापस आते समय वो अपनी ससुराल मानपुर के लिए चला गया। इतने में पत्नी प्रीति के द्वारा अपने पति पर हमला बोल दिया। पत्नी प्रीति और पति में 6 वर्ष लगातार मनमुटाव चल रहा था। वो अपने माता पिता के साथ जीवन यापन कर रही थी। उसी को लेकर उसकी पत्नी प्रीति ने अपने पति के खिलाफ हरदोई फैमिली कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी तारीख करने के लिए पति सुमित उर्फ पप्पू शर्मा गया था। ससुराल में साले ससुर सास साली ने जीजा को मारपीट कर घर से निकाल दिया। लगभग रात 8 बजे वह सवाजपुर के आगे कनारी के पास एक बुलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दामाद सुमित उर्फ पप्पू शर्मा निवासी नगला हुसा बाइक पर सवार थे। बुलेरो सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें सुमित उर्फ पप्पू शर्मा पुत्र सर्वेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों को सूचना दी गई। परिवार वाले मौके पर पहुंचे, जहां पर सुमित उर्फ पप्पू की मृत्यु हो चुकी थी। श्याम घायल अवस्था में पड़े मिले। उन्हें एक निजी चिकित्सालय फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृत सुमित 4 भाइयों में दूसरे नंबर का था। मां कांति देवी का रो रो कर बुरा हाल है और मां कांति देवी का बताना है कि मेरे लड़के को उसके ससुराल वालों ने बुलेरो से हत्या करा दी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पत्नी प्रीति पति की मृत्यु होने के बाद भी ससुराल नहीं आई है या 6, तो इसके क्या कारण था जो वो अपने मायके में ही जीवन यापन कर रही थी? हमारे गांव मंदिर है गवाह, तो गवाही अच्छा भैया ये ना हमारे अच्छा, कल आपका लड़का बुलाने गया था? कल तारीख गए थे। अच्छा। इनने घेरी मारो। तारीख कहाँ करने के लिए गए थे? हरदोई। तुम्हारी बहू का क्या नाम है? प्रीति। और आपके लड़के का क्या नाम? अच्छा, आपके लड़के के साथ में कौन था? शाम आते हैं। अच्छा, गांव के ही हैं? हाँ, गांव के। गांव घोड़े टूटे। अच्छा, क्या वहाँ कोई मारपीट हुई थी क्या? मारपीट भाई। अच्छा, इनने गाड़ी घेरी। नहीं, किन किन लोगों ने गाड़ी घेरी उसके नाम बताएं जरा। अब हम जाता हूँ गाड़ी का। ये बताओ उनके ससुरालियों के क्या नाम? के क्या नाम है? ससुराल बाबू का नाम जहरी है। जहरी? और श्यामा कुमार। श्यामा कुमार कौन है? श्यामा देवी लड़किनी की माता है। लड़किनी की माँ। सालों का क्या नाम है? बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। कासगंज में इंस्पेक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। थाना परिसर में मौजूद इंस्पेक्टर के आवास में गोली लगने से हुई मौत। इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता की पत्नी आरती गुप्ता की हुई मौत। सरकारी आवास में इंस्पेक्टर की पत्नी की मौत से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सिकंदरपुर वैश्य में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात है इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी BGTS मूर्ति, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच में जुटी। थाना सिकंदरपुर वैश्य के इंस्पेक्टर के सरकारी आवास का है मामला। देखिए, आज लगभग 8:45 बजे एक सूचना मिली थी कि कासगंज जिले की जो थाना सिकंदरपुर वैश्य है उसके थानाध्यक्ष की पत्नी, थानाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी जो है आरती उर्फ दीप्ति पोरवाल एक 315 बोर तमंचे से सुसाइड की है। तो सूचना मिलते ही मेरे द्वारा और बाकी अन्य अधिकारी द्वारा मौका मुआयना की गई है। उसके अलावा DIG रेंज श्री दीपक सर भी आए थे और मौका मुआयना किया है। SOP को फॉलो करते हुए ये डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, फोरेंसिक यूनिट, और इनकी शादी होके करीब 7 साल हुई है, तो उसी के आधार पर SDM पटियाले को भी बुला के इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाया गया है। उसके अलावा क्योंकि एक अवैध तमंचा इनके घर पे मिली है और बाकी अन्य चीज़ों को देखते हुए SHO सिकंदरपुर वैश्य विवेक कुमार गुप्ता को तुरंत निलंबित किया गया है और बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। उत्तर प्रदेश के आगरा के बाटर वक्स स्थित अतिथि वन होटल में हरिबोल सेवा समिति द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शालिनी महेश्वरी एवं पूजा गुप्ता व सुमन गोयल राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही कार्यक्रम में कुछ गेम्स वगैरह, तंबोला, कैटवॉक डांस, सावन की गीत, पंचवटी एवं लकी ड्रॉ भी निकाले गए। हरियाली ताज क्लीन दीपिका शर्मा चुनी गई। द्वितीय पुरस्कार मोहिनी शर्मा, नूतन शर्मा विजेता चुनी गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी परिधान पहन करके आई हरे हरे कलर में, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि सावन के महीने में हरियाली आती है, हरे हरे पक्षी भी आपको दिखाई देती है। सब जगह सावन के महीने में होती है, तो सबको ऐसा लगता है कि मौसम बहुत बढ़िया हरियाली में। कार्यक्रम रखा गया हरियाली तीज कार्यक्रम में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पर हरिबोल सेवा समिति की तरफ से हरियाली तीज का समारोह रखा गया है, मतलब मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगी। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूँगी कि ये जो श्रावण मास होता है उसमें सब तरफ हरियाली रहती है, और इसीलिए शिव जी पार्वती जी को। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। महिलाएं हो या पुरुष, सुंदर दिखने के लिए वे मेकअप का सहारा लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। अब सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाते हैं। अगर आपकी मेकअप करने में रुचि है तो आप इसी में अपना करियर बना सकते हैं। ये कहना था मंगलवार को दयालबाग रोड स्थित ड्रीम एंड डिजायर ब्यूटी एकेडमी के 10वें स्थापना दिवस और रम्या 2022 पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि शिवानी अग्रवाल का। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि उज्ज्वल सांस्कृतिक सेवा समिति की अध्यक्ष शिवानी अग्रवाल, लघु उद्योग भारती प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक पदम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। निर्देशिका डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा कि 10वें स्थापना दिवस पर रम्या 2022 सम्मान समारोह के नए दौर, नई सोच के साथ आए परिवर्तन को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहयोगी के लिए आलोबी, इल्का और ओली को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कार्यकारिणी सहयोगी के लिए विकास और करण तनेजा को सम्मानित किया गया। आगे का दिन है कि ड्रीम्स एंड ड्राइव डिजायर एकेडमी को 10 वर्ष हो गया, और ये सैलून के रूप में शुरुआत की गई थी, और आज एक इंस्टीट्यूट के रूप में ये आगरा में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार दे रहा है। और रेणु जी जो कि इसके संचालिका है, बहुत ही अच्छे से बच्चों को यहाँ पे मेकअप के क्षेत्र में शिक्षित कर रही है, और उनका प्रयास बहुत ही सार्थक है। यहाँ से बच्चे अच्छी शिक्षा और ऑल द बेस्ट सबको कि सब लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं, और आगे भी अच्छा और बहुत अच्छा सही करें। किस तरह का सैलून है? मुझे तो जैसे मैंने अभी देखा, सारे कैबिनेट्स देखे, सारी कैटेगरीज देखी मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्पेसियस हैं, और बहुत सारी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं मेकअप के लिए। तो मैम को ऑल द बेस्ट। राजस्थान के अलवर रामगढ़ CHC पर ड्यूटी पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारी ग्रेड 2 महिला को ठगों ने लॉटरी का झांसा देकर पंजाब नेशनल बैंक में सरकारी खाते से उड़ाया 16 लाख रुपया। पीड़ित नर्सिंग स्टाफ महिला मुकेश देवी ने बताया कि 2 वर्षों से रामगढ़ कस्बे में किराए के मकान पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। PNB बैंक में मेरी सैलरी रेगुलर आती है, लेकिन मेडिकल की वजह से 4 साल की आधी सैलरी रुकी हुई थी। जो मेडिकल पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद एक साथ मेरे खाते में 17 लाख रुपए आए थे। मेरे बेटे के व्हाट्सएप पर 25 लाख की लॉटरी निकलने का मैसेज आया। मेरे बेटे द्वारा लॉटरी का मैसेज आने वाले मोबाइल नंबर पर बात की गई। उन्होंने कहा कि यदि आपको लॉटरी के पैसे प्राप्त करने हेतु कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी।
फॉर्मेलिटी के नाम पर ठगों ने 12,200 रुपये खाते में डलवा लिए। धीरे धीरे कर ठगों ने झांसे में लेकर लॉटरी के नाम पर 16 लाख रुपए खाते में डलवा लिए। पीड़ित ने ठगों के नाम रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में फीमेल नर्स है श्रीमती मुकेश देव, उन्होंने दर्ज करवाया कि उनके बेटे के व्हाट्सएप पर जो छोटा है केबीसी के नाम से लॉटरी खुलने के नाम से कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप में से, और उन्होंने उसको क्लिक किया और वो कहे कि 50-25 लाख की लॉटरी खुली है, और फिर बार बार पैसे जमा करवाते रहे। तो इनके द्वारा काफ़ी पैसा जमा कराया होता है, लगभग 10-11-12 लाख से ज़्यादा। सर, मैं मुकेश यादव नर्स ग्रेड 2 पे हॉस्पिटल रामगढ़ में काम करती हूँ। और जब मैं घर पे गई तो मेरे बच्चे के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप लकी विजेता हो, केवीसी के चैनल पे आपको ये व्हाट्सएप पे के चलाते हो ना, तो केवीसी पे आपको लकी ड्रा दी जाएगी जिसमें 30 लाख कैश दिया जाएगा। 25 लाख का कैश था, सॉरी सर, 25 लाख कैश दिया। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।